लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। मत्था टेकने रोड शो से पहले कानपुर के इस गुरुद्वारे में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां उन्होंने अपना माथा टेका। रोड शो से पहले की अब ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हमसे कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। आज चौथे चरण के लोकसभा चुनाव का जो चुनाव प्रचार अभियान है, एक तरीके से वो शुरू आज हो रहा है कानपुर के रोड शो के ज़रिए। और उसके शुरुआत से पहले यहाँ गुरुद्वारे में माथा टेका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खासतौर से अगर बात की जाए कानपुर की, तो यहाँ आज करीब जो रोड शो होगा 1 किलोमीटर लंबा, लेकिन उससे पहले जो गुरुद्वारा है यहाँ पर, उसमें पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गुमटी गुरुद्वारा ये, जहाँ उन्होंने मत्था टेका और उसके बाद वो रोड शो जो है वो भी करेंगे। फिलहाल जो वो गुरुद्वारे पहुंचे हैं, उस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, माथा टेकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हर कार्य को आस्था और विश्वास के साथ शुरू करते हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, रोड शो से पहले या चुनाव प्रचार से पहले कहीं भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर माथा टेकते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज कानपुर में उनका रोड शो है, लेकिन उससे पहले कानपुर में गुमटी गुरुद्वारा ये, जहाँ पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माथा टेका। साथ में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नज़र आ रहे हैं। और इस अगर रोड शो की बात की जाए, आपसे कुछ देर बाद जो रोड शो है वो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माना जा रहा है करीब 1 किलोमीटर लंबा ये जो रोड शो होगा। फिलहाल गुमटी की अगर हम बात करें, ये गुमटी गुरुद्वारा और कानपुर के व्यस्तम जो क्षेत्र हैं उनमें से एक, वहाँ पहुँचे हैं और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ माथा टेकते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथ जोड़कर वहाँ प्रार्थना करते हुए इस गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अक्सर इस तरह की जो तस्वीरें हैं हमारे सामने आती हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद जो रोड शो है वो शुरू हो जाएगा। गुमटी गुरुद्वारा कानपुर में ये, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उन्होंने माथा टेका अपना पूरी आस्था और विश्वास के साथ। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे श्रद्धा भाव से प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपना माथा टेका। और हमारे संवाददाता रामेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं पूरे, अगर देखा जाए, आस्था और श्रद्धा के भाव से प्रधानमंत्री ने अपना माथा टेका, हाथ जोड़कर प्रार्थना की इस गुरुद्वारे में। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय अस्मिता है, राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय संस्कृति है, उसका सम्मान करते हैं। धर्म की राजनीति तो नहीं करती, लेकिन धर्म को इग्नोर नहीं करती। जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे की बड़ी परंपरा है। अगर दशमेश गुरु की बात करें तो उनकी जो संतानें हैं, उनका बड़ा रोल है भारत की आजादी से और मुगलों के आक्रमण में, तो उसको मत्था टेके बिना वहां से बढ़ा नहीं जा सकता था। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारे में जाके गुरु जी को मत्था टेका है। मत्था टेकने के बाद धीरे से रोड शो उनका आगे बढ़ेगा। करीब 1200 मीटर का रोड शो है, जिसमें अभी आगे चलेंगे। बिल्कुल रामेंद्र, और जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, जो जब हम बात कर रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं, लेकिन जो खासतौर से जब सम्मान देने की बात कही जाती है, हर धर्म को, सब धर्मों को एक समान सद्भाव से देखना, उसी का ये परिचायक इन तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि जब वो इस गुमटी गुरुद्वारे में पहुंचे और करीब, आप जैसा बता रहे हैं, करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जो रोड शो है वो अब शुरू होगा कुछ देर बाद। बिल्कुल, देखिए, आस्था का सम्मान प्रधानमंत्री करते हैं। वो आस्था सिखों की हो, कोई गुरुद्वारे हो, चर्च हो,
या मंदिर हो, वो जाते हैं वहां पर। उनका मानना है कि जिसकी भी आस्था है उसको स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ से अगर जहाँ से उन्होंने शुरू किया है उस जगह गुरुद्वारा है, अगर गुरुद्वारे में बिना मत्था टेके कोई यात्रा शुरू करे तो वो ठीक नहीं लगता है। जी संस्कृति का सम्मान है, आस्था का सम्मान है, तो वो करने के बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल रामेंद्र, और हम देखते हैं जब भी किसी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो उससे पहले ईश्वर को ज़रूर याद करते हैं। उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि रोड शो शुरू करने से पहले यहाँ प्रधानमंत्री ने अपना माथा टेका है इस गुरुद्वारे में। बिल्कुल, हमारी परंपरा है कि हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो ईश्वर को प्रणाम करके, नमन करके तभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये गुरु का गुरुद्वारा है, गुरुओं की कितनी लंबी परंपरा श्रृंखला है, उनका कितना त्याग है। उन्होंने जो राष्ट्र को बनाने के लिए जो उनकी संतानों ने किया, उन्होंने किया, और जो संदेश दिया वो सब बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस आस्था को प्रणाम करके उनको भी नमन करते हैं, और जो उनके द्वारा इस तरीके के राष्ट्र बनाए जाने की कल्पना है वो भी आत्मसात करते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है। बिल्कुल रामेंद्र, और खासतौर से रोड शो की अगर हम बात करें जो कि अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, तो उसमें प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ जो कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं वो नजर आएंगे, और कौन बीजेपी के जो अन्य नेता हैं वो रहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का जो रोड शो है उसमें मुख्यमंत्री रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। दोनों जो लोकसभा है, अकबरपुर लोकसभा जिसमें भोले देवेंद्र सिंह भोले हैं, और जो कानपुर में रमेश अवस्थी हैं, वो 5 लोग रहेंगे। उसके अलावा और नेता भी कानपुर के जो वरिष्ठ नेता हैं वो रह सकते हैं, लेकिन ये 5 लोग रहेंगे। और बेसिकली इन्हीं के लिए रोड शो है कि हमने जो प्रत्याशी दिया है वो चुन के दिया है। आपसे निवेदन है कि इनको जिता करके भेजिए, अगर ये जीत के नहीं जाएंगे तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो एक संदेश देना है, अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए आपका एक वोट महत्वपूर्ण, ये संदेश भी प्रधानमंत्री को देना है। तो दोनों प्रत्याशी रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, बाद में नेतृत्व रहेंगे और प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करेंगे। जी बिल्कुल, और इस रोड शो की जो तैयारियां हम लगातार हम देख रहे थे पहले किस तरीके से की गई, लेकिन वहाँ की जो जनता है काफ़ी उत्साहित आपको नज़र आ रही होगी जब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचेंगे, रोड शो जब शुरू होगा तो। देखिए, प्राय होता है कि अगर 2-3 चुनाव का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री जब चुनाव का आगाज करते हैं तो कानपुर से करते हैं। तो कानपुर उनके शुभ भी है, और कानपुर का जो मैथमेटिक्स है वो भाजपा के बहुत अनुकूल है। यहाँ भाजपा को मानने वाले, चाहने वाले, प्रेम करने वाले लोग हैं। कई लोगों से हमने बात की, हमने कहा कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जीतेंगे, और कौन जीतेगा। तो इस तरीके का माहौल कानपुर का रहता है। तो दोनों लोकसभा सीट पिछली बार भी भाजपा जीती थी, इस बार चूंकि कानपुर में प्रत्याशी बदला है, लेकिन लोगों का प्रेम, उत्साह, उमंग भाजपा के साथ और प्रधानमंत्री के साथ उनका पूरा जो कुनबा है वो प्रधानमंत्री के साथ है, पूरा निष्ठा प्रतिष्ठा है वो प्रधानमंत्री के साथ है। कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री को बनाना है अगली बार भी, तो उसके लिए कानपुर की जनता तैयार है। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ कानपुर सीट की बात करें, अकबरपुर सीट की बात की जाए, बल्कि इसके साथ साथ इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद जो सीट हैं वो भी हम मान सकते हैं कि आज इस रोड शो के जरिए उन सीटों को भी साधने की कोशिश होगी। देखिए, ये जो यहाँ पर ये रोड शो किया गया, 2 लोकसभा तो टच कर रही है, लेकिन जैसे कन्नौज लोकसभा है उसका भी हिस्सा बहुत दूर रही, तो वहाँ के भी लोग आए हैं। तो ये इस तरीके से 3-4 जालौन का जो हिस्सा है, यहाँ से बड़ी दूर नहीं, कानपुर का जैसे पार करते हैं जालौन का बुंदेलखंड हिस्सा लग जाता है। इस तरीके से 3-4-5 लोकसभा क्षेत्र है जिनको टच करेंगे। और ये कानपुर पूरा मंडल, इटावा से लेकर के कानपुर तक सिर्फ पूरा मंडल का एक रोड शो। हालांकि कन्नौज में भी उन्होंने अपनी जनसभा की है, तो अलग अलग क्षेत्रों में भी कर रहे हैं जहाँ महत्वपूर्ण है, जहाँ प्रत्याशी डिमांड कर रहे हैं वहां जा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा ही है जो इन सबको जिताकर वापस ले जाएगा। उनके काम, लोगों के प्रति उनके प्रेम, इससे जो नीतियों में उनकी प्रदान करने की शक्ति है, जो क्रियान्वयन है योजनाओं का, वो सब चीजें खड़ी करेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ है, और प्रधानमंत्री को देखने के बाद उत्साहित है। हम लोग देख रहे हैं भीड़ को, कितना उत्साहित है लोग, कार्यकर्ता। जी बिल्कुल, ना सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साह, बल्कि इसके साथ साथ अगर वहां से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, उनकी बात की जाए, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा नहीं कि जो सिर्फ पुराने चेहरे थे उन्हें मौका दिया, बल्कि कई नए चेहरे जो हैं उनको भी मौका दिया गया है। और उनके साथ भी हम मान सकते हैं पूरे उसी भाव से, उसी सहयोग से लगातार प्रधानमंत्री जो हैं अलग अलग राज्यों में रोड शो कर रहे हैं। कल की बात की जाए या आज की हम बात करें, क्योंकि लगातार जो जनता के बीच जब प्रधानमंत्री जाते हैं जो उत्साह है वो भी बिल्कुल चरम पर नजर आता है, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ता है उनको देखने के लिए। बिल्कुल, देखिए, अगर कानपुर प्रत्याशी की बात करें तो हम आप उसको लेकर के प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र से रमेश अवस्थी आते हैं जिनको टिकट दिया गया है, और नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई परिवार प्रतिष्ठित है, राजनीति वही करेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में जो बेहतर काम करने वाले लोग हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में